पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुणे के 2 शार्प शूटरों के शामिल होने का दावा पंजाब पुलिस की ओर से किया गया है। इनमें सिद्धेश हीरामन कांबले उर्फ सौरभ महाकाल और संतोष जाधव शामिल हैं। महाकाल को पिछले सप्ताह पुणे की ग्रामीण पुलिस ने शहर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर अहमदनगर बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। वहीं जाधव को गुजरात के कच्छ से रविवार को पकड़ा गया है। उसके साथ नवनाथ सूर्यवंशी नाम का एक शातिर अपराधी भी गिरफ्तार हुआ है। फिलहाल तीनों 20 जून तक पुणे पुलिस की कस्टडी में हैं। पुणे ग्रामीण की लोकल क्राइम ब्रांच टीम के हत्थे चढ़ा सिद्धेश कांबले पुणे से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर नारायण गांव के 14 नंबर गांव का रहने वाला है। रिश्तेदारों के मुताबिक उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो बालिग है और उसकी उम्र 19 साल है। सिद्धेश को मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 अगस्त 2021 में मंच के एकलहरे फकीरवाड़ी इलाके में दिन दहाड़े हुई ओमकार बाखेले उर्फ रान्या 24 की हत्या में शामिल होने का आरोप है। महाकाल की उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन उसके कारनामे इतने बड़े हैं कि कई गांव के लोग उससे थर थर कांपते हैं। दैनिक भास्कर उसके माता और पिता दोनों के गांव पहुंचा और यह जानने के प्रयास किया कि कैसे इतनी छोटी सी उम्र में वो इतना बड़ा अपराधी बन गया, जिसे 5 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस टीम शामिल है। मां ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगाई थी आग। महाकाल की मां का नाम सुनीता था और आज से 7 साल पहले घरेलू कलह में उसने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया था। खास यह है कि सुनीता ने हीरामन कांबले से घर से भागकर शादी की थी। दोनों के सिद्धेश को मिलाकर कुल 4 बच्चे हैं और फिलहाल वे कहां हैं यह किसी को पता नहीं है। पुलिस भी इनकी तलाश कर रही है। मां के जाने के बाद पिता बना शराबी, महाकाल बना अपराधी। मां की मौत के वक्त कांबले की उम्र तकरीबन 12 साल थी और वो खामुडी के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। उसके एक करीबी रिश्तेदार, पहचान नहीं उजागर करने की शर्त पर, ने बताया मां के चले जाने के बाद वो बेलगाम हो गया। ड्राइवर का काम करने वाला पिता दिन भर नशे में धुत रहता और वो अपराधियों के साथ रहने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात संतोष जाधव से भी हुई। इसके बाद जाधव ने स्कूल छोड़ दिया और अचानक गायब हो गया। 10 साल की उम्र में चुराया था मोबाइल चार्जर। सिद्धेश कांबले के एक अन्य रिश्तेदार ने बताया कि महाकाल बचपन से ही अपराधी प्रवृत्ति का था और सिर्फ 10 साल की उम्र में वो उनके घर से मोबाइल फोन का चार्जर चुराते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद उन्होंने उसे डांट कर घर से निकाल दिया था। मूसेवाला हत्याकांड से 1 महीने पहले वो अपनी मां के गांव यानी खामुंडी आया था और अपने कुछ रिश्तेदारों से भी मिला था। रिश्तेदारों के मुताबिक उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और वो एक बाइक से गांव आया था। वो कुछ देर तक गांव में रहा और फिर कहीं चला गया। महाकाल के बारे में बात करने से डरते हैं गांव के लोग। सिद्धेश कांबले का खौफ इस कदर है कि गांव के लोग उसके बारे में बात करने से डरते हैं। 10,000 की आबादी वाले 14 नंबर गांव में एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने उसके बारे में खुलकर बात की हो। लगभग सभी ने कहा कि कांबले के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस लगातार यहां चक्कर लगा रही है। कांबले की वजह से उनका गांव बदनाम हो चुका है। वे भी चाहते हैं कि जल्द इसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। प्रमोद महरा नाम के एक ग्रामीण ने कहा कि हम भी इस बात से हैरान हैं कि कैसे हमारे बीच रहने वाला इतना बड़ा अपराधी बन सकता है। रिश्तेदारों ने जान का खतरा बताया। गंगाराम बोर नाम के एक ग्रामीण ने बताया कि कुछ साल पहले सौरभ महाकाल का नाम अखबार में पढ़ा था। हालांकि वो कहां रहता है वो गंगाराम को मालूम नहीं है। गंगाराम की तरह ही महाकाल का हमउम्र राजेश यह बताता है कि उसे यकीन नहीं है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो इतना बड़ा अपराधी बन गया है। उसके रिश्तेदारों का कहना है कि अगर वे उसके खिलाफ बयान देंगे तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। 3 राज्यों की पुलिस कर चुकी है इससे पूछताछ। महाकाल को पकड़ने वाली टीम को हेड कर रहे ग्रामीण पुलिस के एसपी अभिनव देशमुख ने बताया कि महाकाल की गिरफ्तारी हमने मकोका के एक पुराने केस में की है। इसमें उस पर हत्या 302 के साथ हत्या के प्रयास, 34 आर्म्स एक्ट और मकोका की धारा 3(1) के तहत केस दर्ज किया गया था। महाकाल से पंजाब, दिल्ली, मुंबई पुलिस की टीम सिंगर मूसेवाला और अभिनेता सलमान खान को धमकी देने के मामले की पूछताछ कर चुकी है। अन्य कुछ राज्यों में भी हुए कुछ गुनाहों में इसके शामिल होने की संभावना है। अभी जांच जारी है, इसलिए इस मामले में अभी तक सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है। बॉलीवुड में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना चाहता था महाकाल। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देने के पीछे भी महाकाल का ही हाथ था। महाकाल ने अपने बयान में मुंबई क्राइम ब्रांच को बताया है कि सलमान को धमकी देकर वो बॉलीवुड में दहशत फैलाना चाहता था ताकि बड़े बड़े सितारों से रंगदारी मांगी जा सके। सलीम खान को जो धमकी वाला पत्र मिला था उसमें कहा गया था, सलीम खान, सलमान खान बहुत जल्द आपका मूसेवाला जैसा हाल होगा। जीबी और एलबी। अनुमान लगाया जा रहा है कि जीबी का मतलब गैंगस्टर गोल्डी बरार और एलबी का मतलब लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। ये दोनों मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी हैं।
महाकाल के शूटर ने की सिद्धू मूसेवाला की हत्या। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल ने बताया कि महाकाल के करीबी शूटर ने ही सिद्धू मूसेवाला को मारा है और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ही है।